राजस्थान की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में जहां समय की रेत ने वीरता की अनगिनत कहानियों को संजोया है, एक नाम सबसे ऊपर है, महाराणा प्रताप। एक योद्धा राजा, प्रतिरोध का प्रतीक और एक ऐसा महानायक जिसने मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी। यह उनकी कहानी है। 9 मई 1440 को जन्मे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। छोटी उम्र से ही उन्हें युद्ध कला और नेतृत्व की शिक्षा दी गई, जो उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, लेकिन उनका शासन एक अथक संघर्ष से भरा होगा। एक ऐसा संघर्ष जो मुगल साम्राज्य के विस्तार के खिलाफ आजादी के लिए था। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। उन्होंने महाराणा प्रताप को कई दूत भेजे, शांति का प्रस्ताव दिया, लेकिन बदले में आत्मसमर्पण की मांग की। लेकिन महाराणा प्रताप के पास दूसरी योजना थी। मैं अपना राज्य खो सकता हूं, लेकिन अपनी इज्जत कभी नहीं। मेवाड़ किसी के आगे नहीं झुकता। इन शब्दों के साथ महाराणा प्रताप ने प्रतिरोध का रास्ता चुना और भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित युद्धों में से एक का मंच तैयार किया। 1576 में मेवाड़ और मुगल साम्राज्य की सेनाएं हल्दी घाटी में आमने सामने हुई। संख्या में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अद्वितीय वीरता से लड़ाई लड़ी। उनका वफादार घोड़ा चेतक साहस का प्रतीक बन गया, जो बाधाओं को पार करते हुए अपने स्वामी को बचाने के लिए छलांग लगाता है। चेतक के बलिदान ने महाराणा प्रताप के जीवन को बचाया, लेकिन युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। फिर भी महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के जंगलों में चले गए। वर्षों तक उन्होंने वनवास में जीवन बिताया, जंगली बेर खाकर और अपनी अगली चाल की योजना बनाते हुए। उनके परिवार ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका संकल्प कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उनमें साहस, सम्मान और आजादी के मूल्यों को स्थापित किया। गुरिल्ला युद्ध और दृढ़ संकल्प के माध्यम से महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपना खोया हुआ क्षेत्र वापस ले लिया। कुंभलगढ़ में उनकी जीत ने उनके संघर्ष में एक नया मोड़ ला दिया। आज हमने वह वापस ले लिया है जो हमारा है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह मेवाड़ के लिए एक नए युग की शुरुआत है, आजादी, गर्व और सम्मान का युग। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें प्रतिरोध के प्रति एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने समर्पण से सम्मान को चुना, और एक ऐसे राजा के रूप में जिन्होंने अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह याद दिलाती है कि प्रतिरोध की भावना को कभी कुचला नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप थे और हमेशा रहेंगे मेवाड़ का शेर। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इटर्नल बॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली किस महानायक की कहानी देखना चाहते हैं।